भव्य अयोध्या दरबार में हल्की रोशनी उस हॉल को रोशन करती है जहां राजा विक्रम अपने अलंकृत सिंहासन पर बैठे हैं। उनकी अभिव्यक्ति गंभीरता और गहरी करुणा का एक गहरा मिश्रण है। उसके सामने दो किसान खड़े हैं, रामू शांत और संयमित, और श्यामू जिसके चेहरे से लालच साफ झलक रहा है। राजा विक्रम गहरी अवलोकन के साथ उनके हर हाव भाव और शब्द को ध्यान से सुनते हैं। हवा में गहरा सन्नाटा छाया हुआ है जिसे केवल पल भर के अनकहे तनाव ने तोड़ा है। सभी की निगाहें राजा पर टिकी हैं, उनके गंभीर और महत्वपूर्ण निर्णय का इंतजार कर रही हैं। रात का गहरा अंधेरा अयोध्या गांव को निगल रहा है जिसे केवल तेल के दियों की टिमटिमाती रोशनी ही भेद पा रही है। राजा विक्रम साधारण वेशभूषा में घुमावदार गलियों से गुजरते हैं। छाया में एक खामोश पर्यवेक्षक के रूप में वह ग्रामीणों से सवाल करने के लिए रुकता है। उसकी निगाहें उनके चेहरों पर टिकी होती हैं जब वे रामू की ईमानदारी और श्यामू के लालच की बात करते हैं। राजा सुनता है, उसकी आंखें उनके शब्दों और अभिव्यक्तियों में छिपे मायावी सत्य की तलाश करती हैं। एक बड़े प्राचीन वृक्ष के नीचे राजा विक्रम गहरे चिंतन में बैठे हैं। ग्रामीणों के शब्द उनके मन में गूंज रहे हैं। न्याय का मार्ग धीरे धीरे स्पष्ट होता है। उसके विचारों के अंधेरे में एक शानदार रोशनी बनती है। भव्य अयोध्या दरबार में राजा विक्रम ने स्पष्ट गूंजती हुई आवाज में घोषणा की, खेत को 2 बराबर हिस्सों में बांटा जाएगा। रामू का चेहरा गहरे दुख और पीड़ा से विकृत हो जाता है। वह हताशा भरी विनती में अपने हाथ जोड़ लेता है। वह राजा से विनती करता है, महाराज कृपया खेत का बंटवारा न करें, इसे किसी और को दे दें। श्यामू के होंठों पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान तैर रही है जो उसकी चालाकी का एक मौन प्रमाण है। राजा विक्रम रामू को देखते हैं, उनकी आंखें करुणा और गर्व दोनों से भरी हैं, फिर मुस्कुराते हैं। राजा रामू को खेत का आदेश देता है और श्यामू को चेतावनी देता है क्योंकि दरबार उसके न्याय की प्रशंसा में उमड़ पड़ता है।